क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि अगर आज ही आप काम करना बंद कर दो तो आपके पास कितनी वेल्थ है जो आपकी ज़िंदगी सरवाइव करने में आपकी मदद करेगी? आप कितने दिनों तक फाइनेंशियली फ्री रह सकते हो? क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है? अगर आप आज ही काम करना बंद कर दो तो शॉक कर देने वाली बात यह है कि 99% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है और ना ही उनके पास इसका कोई आंसर होता है। उन्हें तो सिर्फ रिच बनना होता है जो वो कभी बन नहीं पाते हैं, और ऐसे में उनकी पूरी ज़िंदगी 9 to 5 की जॉब में ही निकल जाती है। लेकिन रॉबर्ट कोसाकी अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं तो आपके पास इसका रफ एस्टिमेट होना चाहिए। 1997 में रॉबर्ट की लिखी बुक द रिच डैड एंड पुअर डैड ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी और बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो वो अपने स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर उनके जैसे ही अमीर बनना चाहते थे। अपने रियल पिता यानी पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है, बट उनके रियल पिता यानी पुअर डैड के पास इसका कोई आंसर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम इसका जवाब अपने अपने फ्रेंड माइक के पिता से पूछो, जो इसका सही जवाब अच्छे तरीके से तुम्हें दे सकते हैं। तो यहीं से शुरू होती है रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसके कुछ लेसन्स आप इस वीडियो में देखने वाले हो। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी सोच यहीं तक होती है कि उन्हें कोई एक अच्छी सी जॉब मिल जाए जिससे उन्हें सैलरी आती रहे, और जॉब मिलने के बाद वो पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ जॉब पर जाते हैं और इसी के साथ वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाते हैं, और ऐसे में उनकी पूरी लाइफ एक रैट रेस का हिस्सा बनकर रह जाती है, क्योंकि उनकी इनकम, सेविंग और एक्सपेंसेस का इक्वेशन गलत होता है, जो कि होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू सेविंग, जहाँ पर वो लोग खुद को पहले पैसे देने की बजाय ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स और फीस को पहले पे करते हैं। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं रिच लोग, जो कि अपने सेविंग्स पर पहले ध्यान देते हैं और वो लोग खुद को पहले पैसा देते हैं। जैसा कि रॉबर्ट कोसाकी ने कहा, पे योर सेल्फ फर्स्ट, जिसकी बात द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में भी कही गई है कि जो भी आप इनकम कमा रहे हो उसके स्टार्टिंग के कुछ परसेंट इतने रखो कि वो आप अपने एसेट्स और बिजनेस में लगा सको। तो फर्स्ट लेसन हमें ये बताता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि वो अपनी इनकम से एसेट्स क्रिएट करते हैं जो आगे चलकर उनके लिए पैसा क्रिएट करता है। तो यहीं पर उनका पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, द रिच इन्वेंट्स मनी। अमीर लोग पैसे को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लगाते, बल्कि वो उसमें वैल्यू ऐड करके उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एसेट किसी ह्यूमन के पास है तो वो है उसका दिमाग। अगर उसने अपने ब्रेन में इन्वेस्ट किया है तो वो कभी भी एक अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो वो पैसे कैसे कमाते हैं? तो इसका आंसर आपको एमजी डिमार्गो की बुक द मिलेनियर्स फास्ट लाइन में मिलता है, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि अगर आप पैसों के पीछे भागते हो तो आपका पैसों को लेकर इक्वेशन और फॉर्मूला गलत है। आप इससे भी एक ट्रैप में फंस सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्टॉप चेजिंग द मनी एंड स्टार्ट चेजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। जितने भी लोग मिलियंस या बिलियंस में वर्थ रखते हैं तो उन्होंने उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है या उन्होंने उस चीज़ की मार्केट में नीड क्रिएट करी है। अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो तो आप रियलाइज़ कर पाओगे कि जितने भी बड़े बिजनेसेस या कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो, स्विगी, इन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो एक गलत गेम खेल रहे हो मेरे दोस्त। लेकिन अगर आपको सच में पैसे चाहिए तो आपको पैसे के बारे में सोचना बंद करके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना होगा और उनका एक ज़बरदस्त सोल्यूशन निकालना होगा। अगर एक बार सोल्यूशन मिल जाए तो आप उसके अराउंड एक अल्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे अब पैसा आपके पीछे भागेगा। तो ये होता है अमीरों का वो सीक्रेट जिससे वो पैसे इन्वेंट करते हैं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में मैकडोनल्ड्स के फाउंडर को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया, जहां पर वो एमबीए के स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहे थे।
स्पीच के दौरान उन्होंने एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। तो उस स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हैमबर्गर का बिजनेस करते हो। तो ये बात सुनते ही मैकडोनल्ड्स के फाउंडर क्रॉक हंसने लगे और उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर का बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदता है तो उसको फ्रेंचाइजी के लिए ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है, जिसका मेन रोल रियल एस्टेट के बिजनेस में है। तो रॉबर्ट कहते हैं कि जो आप काम करते हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बिजनेस हो। आपका बिजनेस तो वो होना चाहिए जहाँ पर आप चीज़ों को ओन करते हो, जहाँ पर आप अपने एसेट्स के लिए काम करते हो। लेसन नंबर 4, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है अगर आप अमीर बने रहना चाहते हो तो। 1923 में एक बड़े ग्रुप में बिजनेसमैन और लीडर्स की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें कई सारे रिच लोगों में कुछ नाम ऐसे भी थे जैसे कि चार्ल्स वेब जो कि एक लार्जेस्ट स्टील कंपनी के हेड थे, हार्वर्ड हॉब्सन जो कि लार्जेस्ट गैस कंपनी के ऑनर थे, और भी बड़े बड़े लोग। लेकिन 25 साल बाद ये हुआ कि इनमें से जितने भी अमीर लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग बैंक करप्ट हो गए और इसकी वजह बना 1929 का मार्केट क्राइसिस, जिसकी वजह से मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आने की वजह से, अनप्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से लोग बैंक करप्ट हो गए। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में अमीर बने कई सारे लोग कुछ टाइम बाद फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि उस पैसे का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि अमीर बनना आसान है, अमीर बने रहना एक बड़ी बात है। लेसन नंबर 5, टैलेंट से कुछ नहीं होता। टैलेंट से कुछ नहीं होता अगर आप उसका सही से यूज़ करना नहीं जानते तो। एक बार रॉबर्ट कोसाकी सिंगापुर की एक इवेंट में गए थे जहां पर उन्हें लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू लेने के बाद उस लेडी ने रॉबर्ट कोसाकी से पूछा कि सर, मैं आप ही की तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। उस लेडी के ऐसा बोलने से पहले ही रॉबर्ट कोसाकी को पता था कि वो लेडी काफ़ी अच्छा लिखती है, क्योंकि उन्होंने उसके कुछ आर्टिकल्स पढ़ रखे थे। तो वो लेडी बोलती है कि सर, मैं आर्टिकल्स और बुक्स तो अच्छा लिख लेती हूँ, बट उसे कोई ख़रीदता नहीं है, तो इसलिए मैं इस न्यूज़पेपर फर्म में काम करती हूँ ताकि मेरा रेंट और बिल्स का खर्चा निकल सके। तो इसके लिए आप मुझे कोई सल्यूशन या सजेशंस दे सकते हो। तो रॉबर्ट कोसाकी ने इसका सजेशन देते हुए कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कि मार्केटिंग के बारे में सिखाता है, आपको उसका सेमिनार अटेंड करना चाहिए। तो ये सुनते ही वो लेडी एकदम गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि आप मुझे ये क्या बोल रहे हो, मैंने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखी है और मैं इंग्लिश लिटरेचर में प्रोफेशनल हूँ और मुझे सेल्स से नफरत है। तो ऐसा बोलकर जैसे ही वो लेडी वहाँ से जाने लगती है तो रॉबर्ट अपने पास ही पड़ी हुई टेबल पर एक बुक को दिखाकर बोलते हैं कि इस पर क्या लिखा है। तो वो लेडी रिस्पॉन्स करते हुए बोलती है कि रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कोसाकी बेस्ट सेलर। फिर उन्होंने उस लेडी से बताया कि मेरी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ए बेस्ट सेलर ऑथर, जो मुझे आपसे कम टैलेंटेड होते हुए भी मुझे आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल और एक बेस्ट ऑथर बनाता है। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता अगर आप उसे सही से यूज़ करना नहीं जानते हो तो। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कीप हैप्पी एंड